Hi student, good morning. So today there was network problem, that's why I came in YouTube. So some basic things actually I forgot to. Let us see here what is the meaning of each and everything in the integration. If I write, so what is this actually first? This is the symbol of integration. Okay. And if I write f of x dx, okay, we have to, it means what? It means we have to find integral of f of x with respect टू x. बहुत छोटा है पर इसमें बहुत डीप हमें फाइंड करना है. ठीक है. एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखूँ और डी एक्स लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है. ठीक है. इसे क्या बोलते हैं, जिसको इंटीग्रेट करना है हमें इसे इंटीग्रेट करना है. तो जिसे इंटीग्रेट करना है उसे हम इंटीग्रैंड बोलते हैं. ठीक है. जिससे इंटीग्रेट करना है उसे हमें इंटीग्रैंड बोलते हैं. ओके ओके. नाउ हम जो सी लगाते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद, जो हम सी लगाते हैं, दैट सी जो हम प्लस सी लगाते हैं, दिस सी इज actually this is a arbitrary constant. This is arbitrary constant, or this is also known as इंटीग्रल कांस्टेंट. इंटीग्रल कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बहुत लोग बोलते हैं. और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ one thing you must know, that c is not a constant and c is also not a variable. This is arbitrary constant. There is a difference between arbitrary constant and only constant. क्या डिफरेंस है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है? ये वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का टर्म है. वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का टर्म है. ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दिस several times in the class. Constant is between variable and constant. Then how to understand this? अगर हम इसे वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, पहले ये देखते हैं. क्योंकि वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं कि ये सी जो है, सी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है. लेकिन एक बार वैल्यू सी का अगर 2 हो गया तो फिर 3 नहीं हो सकता. देयरफॉर दिस इज नॉट वेरिएबल. ये वेरिएबल के आगे का है और कांस्टेंट भी नहीं है. इट इज़ नॉट ए फिक्स्ड. दैट इज दिस इज नोन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. एग्जाम्पल, अगर हम x लिखे, x इज वेरिएबल है, x कोई भी वैल्यू ले सकता है. लेकिन अगर हम a लिखे, सपोज हम जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो, तो क्या होगा, यहाँ पे वी विल राइट एक्स टू द पावर 3/3 प्लस सी. ये जो हम सी लगाते हैं, दिस सी, इस सी का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ही है. ठीक है. एक बार वो वैल्यू मिल गया, सपोज सी इक्वल टू 3. ठीक है. तो फिर से हम यहाँ पे 4, 5 या कोई और नंबर नहीं ले सकते. बट अगर x होता वेरिएबल, यू नो दैट मोस्टली वी रिप्रेजेंट वेरिएबल बाय x ओनली. ठीक है. देन x कैन टेक एनी वैल्यू.
होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, सो व्हाट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यू अंडरस्टूड। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के पूछे तो क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल इज द इंटीग्रेशन। ओके, नाउ वन थिंग, द फॉर्मूला ऑफ x टू दी पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n, ये क्या आया था, x टू दी पावर n प्लस वन बाई, दिस आर सम बेसिक कंसेप्ट हाउ इट केम, n प्लस वन, ये कैसे आया। हमें मालूम है कि डिफरेंशिएशन टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, यू विल राइट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n, क्या होता है ये होता है एक्स टू दी पावर n माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे n होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन होता है। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जब पावर एक कम था, तो अगर इसका हम अब देखिए, या इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालें, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हम निकालें तो कैसे होगा, बिकॉज वी नो डैट इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका अगर इंटीग्रेशन निकाले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स टू दी पावर n माइनस वन, एक्स टू दी पावर n माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस, ये क्या होगा, डिवीजन, ये डिवाइड में चला जाएगा, सो इट विल बी एक्स टू दी पावर n डिवाइड बाई n। जब एक्स टू दी पावर n माइनस वन था तो कितना हुआ, एक्स टू दी पावर n बाई n। सिमिलरली जब यहाँ पे एक्स टू दी पावर n वन होगा, ठीक है, एक्स टू दी पावर n प्लस वन होगा जब, ठीक है, जब यहाँ n माइनस वन था तो हमने एक प्लस किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से इसका इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर n प्लस वन बाई, नीचे भी क्या हो जाएगा n प्लस, सॉरी यहाँ पे n प्लस टू हो जाएगा और यहाँ पे n प्लस टू हो जाएगा। अंडरस्टूड कैसे हो रहा है ये, ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला आया है, यहाँ पे एक्स टू दी पावर n माइनस वन का जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका पावर कितना है n माइनस वन, n माइनस वन में हमने क्या किया, एक ऐड कर दिया, ठीक है, एक ऐड कर दिए तो क्या आ गया n, और ऐड करने के बाद जितना आया फिर उतना ही से डिवाइड कर दिए, फिर लास्ट में प्लस सी जो लगाते हैं। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट इज दैट in integration of, you know the formula of integration of a to the power x dx, इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x dx, ठीक है, इस इक्वल टू क्या होता है, a to the power x अपॉन log a, ठीक है, log a और ln a, और a to the power x ln a, ठीक है। ये ln हम कब लिखते हैं, ln हम जब बेस ई होता है, वंस अगेन जब बेस ई होता है तो हम ln लिखते हैं। मे बी प्रीवियस क्लास में हमने बेस 10 बोला होगा, वो गलत है, बेस ई होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, हम बेस ई होते हैं अज्यूम करते हैं, तभी हम इसको ln a मानकर ln मानते हैं, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या था, ये विथ रेस्पेक्ट टू x था, दिस डी एक्स रिप्रेजेंट दैट दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू x है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि a टू द पावर x हो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे dx के जगह पे dA हो, dx के जगह पे dA हो, जब a टू द पावर x और यहाँ dx था, इसका मतलब ये x वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। यहाँ पे a टू द पावर x dA है, इसका मतलब a क्या है, a वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। यहाँ पे हमें x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, टू बी ट्रीटेड
constant, to be treated constant. Okay, so अब अगर a टू पावर x dA इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर x कांस्टेंट है तब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? आई विल गिव यू, sorry I can't give you some time to solve here. Okay, I will solve it. Here x is constant और ये एक वेरिएबल है, मतलब ये किस तरह का है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो ये जस्ट x टू द पावर n के जैसा है, x टू द पावर n के dx के जैसा है। ठीक है, यहाँ पे x हमारा क्या है, a, और n क्या है, x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ठीक है, सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dA इज इक्वल टू a to the power x plus 1 by x plus 1 plus c. Why? Because here a is the variable and x is a constant. Any number is treated as any number. Hope you have understood well. Now some basic comparison between derivation and integration I will explain here, because concept wise it is very important for objective type questions, and also you must know. Okay, फर्स्ट दोनों फंक्शन क्या होता है, दोनों इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किसी फंक्शंस पे ही ऑपरेट होते हैं। ठीक है, देयर मस्ट बी सम फंक्शन टू बी ऑपरेटेड, कोई फंक्शन होगा जिसे हमें या तो डिफरेंशिएट करना होगा या तो इंटीग्रेट करना होगा। फर्स्ट पॉइंट है। ओके, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट वन। ओके, both satisfy the property of linearity. Second point, both satisfy the property of linearity, that is property of linearity was जो linear function में जैसे property होता है वो दोनों satisfy करते हैं। that is अगर हम dx डेरिवेशन में क्या होता था, suppose any constant here and any function f1x is there plus another function k2, any another constant k2 and another function f2x is here, तो इसमें क्या होता था, हम इसको अलग करते थे। कैसे अलग करते थे? डी बाई डी एक्स, यहाँ पे के अलग हो जाएगा और यहाँ पे एफ वन एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे के टू अलग आ जाएगा और यहाँ पे डी बाई डी एक्स एफ टू, ऐसे ये हम डिफरेंशिएशन में करते थे। सेम थिंग वी विल डू इन इंटीग्रेशन आल्सो। ये चीज़ें आपको पता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है कि डिफरेंशिएशन फंक्शन इज नॉट ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ठीक है, हमने देखा है कि फंक्शन इज नॉट ऑलवेज डिफरेंशिएबल। सिमिलरली हर फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं होता है। ठीक है, जिस तरह से हर फंक्शन हर जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, उसी तरह से all functions are not integrable. So third point is all functions are not differentiable. Similarly all functions are also not integrable. Okay, another thing, the derivative of a function when it exists is a unique function. मतलब फोर्थ पॉइंट क्या, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमें एक यूनिक वैल्यू देगा, यूनिक आंसर देगा। ठीक है, जैसे अगर एक्स बार का हम अगर डेरिवेशन निकालना हो तो क्या मिलेगा हमें? दिस विल बी 2x ओनली और दूसरा कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इज नॉट यूनिक। सो फोर्थ पॉइंट में क्या सीखा हमने कि डेरिवेशन गिव्स
यूनिक रिजल्ट, बट इंटीग्रेशन डजंट गिव यूनिक रिजल्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन हमें यूनिक रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन हम निकाले तो हम क्या लिखते हैं, प्लस सी लिखते हैं। ठीक है, किसी का अगर मान लीजिए हम 2x का ही इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, 2x का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, 2x से dx विद रेस्पेक्ट टू x से 2 बाहर गया, x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ पे प्लस सी 2 ये जो सी लिखे हैं, सी तो कुछ भी हो सकता है ना, हम यहाँ पे +2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे अगर हम x² + 2 होता तो भी उसका 2x ही आता, x² + 3 होता तो भी उसका 2x ही आता। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है यूनिक आंसर नहीं देता है। इंटीग्रेशन क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व, इट विल रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व। ओके, नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। 5th पॉइंट क्या है, अगर किसी पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करते हैं तो जो उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद डिग्री 1 कम हो जाता है। ठीक है, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल ही होगा। ठीक है, लेकिन उसका डिग्री 1 कम हो जाएगा। एग्जाम्पल में x² है, अगर इसको डिफरेंशिएट किए तो क्या हो गया, 2x है, यहाँ पे डिग्री कितना था 2, यहाँ पे डिग्री कितना हो गया 1। ये लेकिन इंटीग्रेशन उल्टा है, x² है, इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो डिग्री 1 बढ़ जाता है। ठीक है, x³ प्लस सी। सो पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिग्री, डिफरेंशिएशन में डिग्री 1 कम हो जाता है और इंटीग्रेशन में डिग्री 1 बढ़ जाता है। 7th पॉइंट, डेरिवेशन ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट वंस मोर। ठीक है, डेरिवेशन हमें डेरिवेशन से ज्योमेट्रिकली वी रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ ए गिवन टेंजेंट। ओके, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ऑफ द कर्व। ओके, बट ये जो इंटीग्रेशन होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। दिस वन ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। नेक्स्ट पॉइंट, डेरिवेटिव से हमें क्या मिलता है, डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं। डेरिवेटिव मेनली हम फिजिकल क्वांटिटी, अगर फिजिक्स में यू माइट हैव सीन कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम डेरिवेशन का इस्तेमाल करते हैं। लाइक सपोज एस इज द डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर एस इज द डिस्प्लेसमेंट, देन ds by dt what it will give, it is the velocity, right, velocity. Okay, but डिस्टेंस कवर्ड और डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर हमें फाइंड करना हो तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग लिमिट्स। ठीक है, सिमिलरली इंटीग्रेशन भी होता है। ठीक है, वी विल सी लेटर ऑन। और एक लास्ट पॉइंट जो हमें सब पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों बोथ आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, बोथ आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। ओके, कमिंग बैक टू, ऑलरेडी आई टोल्ड यू टू मेमोराइज द फॉर्मूला। ठीक है, और मैंने डेरिवेशन बोला था, सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल, लेटर ऑन यू डू योरसेल्फ। tan x dx है, तो इसका फॉर्मूला हमें बनाना है, सॉल्व करना है। तो tan x को हम क्या ले सकते हैं, tan x को हम ले सकते हैं sin x बाई cos x dx है। ठीक है, अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन यहाँ पे 1/cos x है, तो हम sin x को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सो वी विल सब्स्टिट्यूट cos x है। सो पुट cos x इक्वल टू t। अगर cos x इक्वल टू t हुआ, दोनों साइड डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर
माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, ओके। सो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो फिर हमें साइन एक्स डी एक्स चाहिए, यहाँ पे जो चाहिए उससे हम आर एच एस साइड रखेंगे, जो नहीं चाहिए वो आर एच मीन्स एल एच एस साइड, जो नहीं चाहिए वो आर एच एस साइड। सो माइनस डी टी आ गया इधर पे। अब जो साइन एक्स डी एक्स है वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस डी टी लगा देंगे। सो दिस विल बी कन्वर्टेड एज साइन एक्स डी एक्स है, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा डी टी। सो माइनस डी टी बाई माइनस डी टी बाई कॉस एक्स। अब कॉस एक्स क्या आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का माइनस बाहर आ गया। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन दिस इज 1/t डी टी। अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टी, माइनस लॉग टी, ठीक है, प्लस सी। अब ये टी हमने क्या माना था, कॉस एक्स को माना था हमने टी, माइनस लॉग यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। अब ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, -1 यहाँ पे, पावर इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दिस विल बी कॉस एक्स -1 प्लस सी, ठीक है। अब ये 1/x है, सो देयर फोर वी कैन राइट इट लॉग सेक एक्स प्लस सी, दिस इज द फॉर्मूला। सो इस तरह से आप खुद से ड्राइव कर सकते हो सभी फॉर्मूलाज को, ठीक है। सो many of you have solved the examples of 7.2, exercise 7.2. many of you have solved, like Rishikesh Furthare, he's very first nowadays in all things, he's very first, okay. And so I think last class you have understood substitution methods very easily. If not, I will start with some questions. See example 7.2, sorry, exercise 7.2, एक्सरसाइज 7.2 का अगर हम दूसरा क्वेश्चन लें, ऑलरेडी सेकेंड क्वेश्चन दिस टाइप क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। सो क्यों ना हम ये थर्ड क्वेश्चन लें, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स है, सबको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है, ठीक है। अब इसमें हम ऐसे तो नहीं कर सकते, ठीक है, किसको सब्स्टिट्यूट करना, लॉग एक्स को करेंगे तो 1/t चाहिए, लॉग एक्स को अगर हम t माने तो 1/x चाहिए, 1/x कहीं है नहीं, तो 1/x देखते हैं, हम कॉमन लेंगे तो 1/x आ जाएगा। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से हम x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1/x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स है। क्यों ना हम एक ही साथ इसको t मान लेते हैं, ताकि हमें फ़ायदा हो जाएगा, ये 1 भी हट जाएगा, ठीक है। देखिए लिसन हियर, इफ़ यू विल अज्यूम log x ओनली एज ए t, तो हमें 1 प्लस t बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो बी केयरफुल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1, सो वी विल पुट 1 प्लस log x इक्वल टू t। अब दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1/x dx इक्वल टू डी टी, 1/x dx इक्वल टू डी टी। अब क्या हो गया, अब ये रेड्यूस कैसे हो जाएगा, नाउ दिस विल बी रेड्यूस्ड एज 1/x dx की जगह पे क्या लिखेंगे, सी 1/x dx की जगह पे क्या है, 1/x dx की जगह पे क्या है dt है, ओके। 1/x dx की जगह पे dt इज देयर, ओके। सो वी विल राइट हियर इंटीग्रेशन dt तो लिख दिया हमने, ठीक है। अब 1 प्लस log x बचा हुआ है, तो 1 प्लस log x
सब्स्टिट्यूट किया, पुट किया क्या, टी, टी पुट, तो ये फिर क्या हो गया, फिर से वही log टी आ गया ये, ठीक है। अब टी हमने क्या माना था, 1 प्लस लॉग एक्स, सो दिस आंसर इज log 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, write it clearly, log 1 प्लस log x प्लस c, ठीक है। Like that, the substitution method is very easy, and remember it is very यूज़फुल आल्सो। अगर हम कहीं पे अटक जाते हैं तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हेल्प करता है टू कम आउट फ्रॉम दैट। ओके, सी वन एग्जांपल 19 इज देयर, क्वेश्चन 19 क्या है, e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x माइनस 1, e टू द पावर 2x माइनस 1, e टू द पावर 2x प्लस 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट, अब ऐसे तो कुछ भी नहीं कर सकते, सो हमें कुछ मैनिपुलेट करना पड़ता है। सो व्हाट विल डू हियर, e टू पावर 2x है, ठीक है। सो विल डिवाइड थ्रू आउट बाई e टू द पावर 2x है, सी, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2x यहाँ पे आ जाएगा, यस। अगर इसको क्या, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x है, ठीक है। हियर ओके। अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e टू द पावर 2x से बस हमने डिवाइड किया है, ठीक है। अब हम अगर ये जो डिनोमिनेटर है इसे अगर t मान लें, पुट 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू t मान लिए, ठीक है। इसको हमने t माना है, ठीक है, ओके। Okay, hold on. If we substitute this one will be omitted. So we'll do one thing. This e to the power 2x minus 1 upon e to the power 2x plus 1, we will have to write in different way. That is, we can write it as a e to the power x minus 1 by e to the power x, again e to the power plus 1 by e to the power x, we can write like this. Now again we can simplify it as a e to the power x minus e to the power minus x. Here again e to the power x plus e to the power minus x. Now it is okay. Now I will put this as a t. So put e to the power x plus e to the power minus x equal to t, ठीक है। अब e टू पावर x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, e टू पावर x ही, इसका क्या हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x, फिर इधर d इक्वल टू dt, यहाँ पे जो dx था हमारा, तो अब ये रिड्यूस होके क्या आ जाएगा, नाउ दिस विल बी रिड्यूस्ड एज सी e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x से dx हमें मिल गया, क्या मिला dt। सो न्यूमरेटर में टोटल dt आ गया और डिनोमिनेटर में क्या बचा था, इसे हमने क्या माना है t, तो फिर से पता नहीं आज बार बार वही आ रहा है घूम घूम के। सो वी कैन राइट हियर अगेन log t क्या माने हम e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, ओके, c, ओके।
So student, solve this exercise. This is very important. Please remember, this is very important exercise. Okay. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के एक एक क्वेश्चंस कर लो, और कोई अगर टेक्स्ट बुक है उससे भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर लो. ओके. नेक्स्ट क्लास आई विल कम विथ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड्स and some other methods, not other methods, means it will be like substitution prior to substitution. अभी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के पहले जो 7.1 एक्सरसाइज किया था उसमें ही देखने में बहुत इजी होगा वो, but it will be somewhat tricky. Okay, thank you very much.